हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। तो अभी हम चलेंगे आप लोगों को लेके मॉल। और मॉल में जाना क्यों है? मॉल जाना इसलिए है क्योंकि मॉल में मैडम सामान खरीद के लेके आई थी और उसको रिटर्न करना था क्योंकि वो सामान फिट नहीं आया था। मैडम ने दे दिया फतूरा और सामान बोली जाओ। फिर हमने मैडम को छोड़ा, ऑफिस ऑफिस में छोड़ के फिर हमने मैडम से ली लोकेशन। लोकेशन लेने के बाद में हम निकल गए अपने लोकेशन पे जा ही रहे थे, तभी हमें दिखी यहाँ पे साइकिल। तो आप लोग देख ही सकते हैं, हम साइकिल देख के पहली बार हमने इधर आया था, मैं इधर आया था तो साइकिल देख के मुझे याद आया शायद गांधी जी यहाँ तक भी आए थे। और फिर उसके बाद में हम निकल गए आगे आगे। फिर थी कुबरी, कुबरी को पार करने के बाद हम पकड़ेंगे तरीक मदीना। मदीने से होते हुए फिर हम चलेंगे मॉल। और मैडम सामान लेके आई थी, कल मैं लेके आया था लेकिन वो दूसरी हाईवे से लेके आया था। तो इधर का जो है, जिधर ऑफिस है उधर से मुझे नहीं मालूम था, तो मैडम से मैंने ले लिया लोकेशन। लोकेशन लेने के बाद जब मैंने चालू किया तो लोकेशन मुझे जिधर जिधर लेके जा रहे थे मैं उधर उधर जा रहा था। तो अभी आ गए हम मदीना हाईवे के पुल पे, और पुल से हम लेंगे यू टर्न। यू टर्न लेने के बाद में फिर हम आ गए मदीना हाईवे पे। और ये रहा डंपर। और बज रहा था 11 क्योंकि इनके निकलने का टाइम हो रहा था। ये इनकी स्पीड की लिमिट है सिर्फ 80, तो ये 80 चल रहे थे और मुझे हो रहा था लेट क्योंकि घाम बहुत है। और घाम घाम बहुत था तो हमें जल्दी जल्दी से करके मुझे रूम पे जाना होगा क्योंकि माई भी इंतज़ार कर रही हैं। तभी ये एक और रहा डंपर। और ये रहा मदीना हाईवे। इसी उस साइड से हम मक्का जाते हैं, इधर से मदीना। तो अभी हम चलेंगे आपको लेके मॉल। और यहाँ हो रहा था काम, जेसीबी चल रही थी। और आगे देखेंगे हम लोग हबीबी बेच रहे थे तरबूज। तो यहाँ हबीबी तरबूज बेच रहे थे, मैंने देखा तो मन किया ले लें, लेकिन हो रहा था लेट क्योंकि। और हम पहुँच गए मॉल। और हमें यहाँ पे ढूंढना था 4 नंबर गेट। तो ये रहा 1 नंबर गेट। यहाँ ढूंढना पड़ेगा 4 नंबर गेट किधर है। इधर से ही हम ढूंढने को लगाएंगे तभी मिलेगा हमको 4 नंबर गेट, क्योंकि 4 नंबर गेट के पास में ही सामान ख़रीदा था, बोली वहीं पे रिटर्न होगा। और फिर हम धीरे धीरे करके ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते फिर हमें खास करके मिल ही गया 4 नंबर गेट। 4 नंबर गेट मिलने के बाद में फिर हम चलेंगे अंदर। अंदर जाने के बाद में फिर हम करेंगे रिटर्न। देखते हैं रिटर्न करने का प्रोसेस क्या होता है। कभी मैंने रिटर्न नहीं किया है, एक दो बार गया हूँ दुकानों पे जो छोटी मोटी होती हैं, उधर तो रिटर्न हो जाता, उधर जाके बात करवा दो रिटर्न हो जाता है। तो इधर अगर देखेंगे फतूरा मेन चीज़ यहाँ होता है। फतूरा अगर फतूरा रहेगा तब तो रिटर्न हो जाएगा। अब फतूरा नहीं होगा, मैंने चेक भी नहीं किया था फतूरा है कि नहीं, मतलब वो जो रिसिप्ट होती है रिसिप्ट नहीं चेक की थी कि है कि नहीं है, क्योंकि बगैर रिसिप्ट के यहाँ पे कोई सामान चेंज नहीं होता है, इसीलिए रिसिप्ट लेनी ज़रूरी है। कोई भी सामान लो रिसिप्ट ले लो, कोई भी कभी भी 2 3 4 5 दिन के बाद में भी तुरंत रिटर्न हो जाएगा सामान। तो ये रहा 4 नंबर गेट। और 4 नंबर गेट पे आके हमने गाड़ी गाड़ी को किया पार्किंग। पार्किंग करने के बाद हमने एसी को बंद किया और चाबी निकालने के बाद में हम आ गए पीछे। और पीछे खोल के देखा तो फिर सामान सामान देखेंगे इसमें फतूरा है कि नहीं है। तो इतने से सामान के लिए मुझे आना पड़ा था 40 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर। और ये रहा सामान। सामान में देखो फतूरा भी था तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। और सामान वामान निकाल के हमने गाड़ी को किया बंद, तभी हम निकल गए गेट की तरफ। गेट पे चलने के बाद में मुझे ये रहा सामान। और गेट पे चल के देखते हैं। गेट पे पहुँचे तो पहुँचने के बाद में मुझे पता चला यहाँ तो सब ऑटोमेटिक है। अंदर जा ही रहा था मैं, दरवाज़ा खोलने जा रहा था, अभी वो ऑटोमेटिक खुल गया भाई साहब। और ये रहा हमारा खूबसूरत सा मॉल। इस मॉल का नाम है यास्मीन मॉल, क्योंकि अभी रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान की तैयारी हो रही है बहुत ज़ोर शोर से। तो रमज़ान में बहुत ही खूबसूरत सजता है ये मॉल। और यहाँ पे आके देखा तो बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और ये रहे यहाँ पे हर हर एक सामान की अलग अलग अपनी अपनी दुकान ले सकते हैं। लेने के बाद में अपना कारोबार करो और उसका किराया देना पड़ता है। यहाँ पे आके मुझे ढूंढना था लावल्ले, कोई नाम का एक शॉप होगा, उसी को ढूंढना है। यहाँ पे ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा था, तो हम एक दो लोगों से पूछा और उनको भी नहीं पता था। तो हमें
सऊदी से पूछना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं को पता था। तभी इधर आया तो देखा खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। मैं तो अचंभित हो गया, लेकिन जब मैंने छू कर देखा तो पता चला ये तो भाई प्लास्टिक के हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। और फिर हम इधर उधर ढूंढ रहे थे, तभी एक भाई साहब मिलते हैं और उनसे पूछते हैं तो उन्होंने बताया ये रहे भाई, ये रहा बांस। तो बांस भी कोई असली नहीं है, ये भी प्लास्टिक का ही है। मैंने सब चेक करके देख लिया और उन्होंने बताया इधर जाना है, तो हम मुंह उठा के चल दिए उधर। और उधर जाने के बाद में फिर हमें दिख गया अपना लोकेशन, यहीं पे आना था, इसी शॉप पे, उसी शॉप पे होगा रिटर्न। तभी हमने रिटर्न कर दिया। और बात किया उधर, तो उधर बोला कि इसको रिटर्न करना है, तो उन्होंने फिर फ़तूरा पूछा तो हमने फ़तूरा दे दिया। फ़तूरा देने के बाद तुरंत उन्होंने 398 रियाल मुझको रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद हम निकलेंगे अभी मॉल से, क्योंकि हो रही थी लेट। और मामा ने, मैडम की मामा ने फ़ोन कर दिया था, माई ने फ़ोन किया था, क्योंकि उन्हें कहीं जाना था, लेना था दगीग। दगीग मतलब होता है आटा, उनको आटा लेने जाना था। तो मैं बोला मैं इधर आया हूँ। तभी बोले ठीक है, जल्दी जल्दी से काम निपटा के आ जाओ। तभी ये गेट खुल गया और बोला जाओ बाहर। तो हम आ गए बाहर। और बाहर आने के बाद में फिर चलेंगे हम गाड़ी पे। सामान वामान फाइनली रिटर्न हो गया था। मैडम को कॉल करके बता दिया था कि रिटर्न हो गया। मैडम बोले ठीक है तुम चले जाओ, पानी लेना है कहीं पे। तो मैं बोला कि मैं पहले पहले मैडम बोली थी कि इधर जाके पानी, तो मैं पानी लेने गया था, लेकिन उधर पानी नहीं मिला था। कार्टून लेना था, कार्टून नहीं मिला था। तभी हम आ गए हाईवे पे। और हाईवे पे आके फिर हम चलेंगे घर पे, क्योंकि माई को कहीं जाना था अर्जेंट, क्योंकि आज बाबा मसर से आ रहे थे, तो उनके लिए थोड़ा सामान वामान शॉपिंग वॉपिंग करनी थी माई को, खाने पीने का सामान लेना था। तभी दूसरी मैडम का फ़ोन आ जाता है कि इधर हो, माई इंतज़ार कर रही है, उन्हें बहुत अर्जेंट जाना है। क्योंकि दूसरा जो ड्राइवर था माई का वो चला गया था छुट्टी, और मैं ही दोनों घरों की ड्यूटी संभाल रहा था। तो ये रहा हाईवे, ये रहा तरीक हरमैन, मतलब कि ये है मक्का वाला रोड, लेकिन ये है तरीक मदीना। उधर से आओ तो तरीक हरमैन, इधर से जाओ तो तरीक मदीना। तो हमने ले लिया यहाँ से यू टर्न, और यू टर्न लेने के बाद में फिर चलेंगे हम रूम पे। और ये रही खूबसूरत सी लोकेशन। इस कुबरी का नाम है, इस कुबरी को बोलते हैं बरमैन कुबरी। तो इसी से ये है बसतीन जाने का रास्ता, कि मेरी मैडम की माँ का घर है बसतीन में, और मेरी मैडम का घर है, मेरा रूम है और मैडम का घर जो है वो है रहेली हयल तैयबा। और ये रहा जद्दा लिखा हुआ। और ये लोकेशन बहुत ही अच्छी है, रात में आओ तो इधर लाइट वाइट रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। और यहीं से कुबरी घूमती है एयरपोर्ट की ओर। तो ये बगल में है ये एयरपोर्ट। और हम चल रहे हैं अभी घर पे, क्योंकि बाबा का आ गए होंगे तो अभी हमारा काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये रही हमारे यूटर्न, ये बगल में जो दिख रहा है यहीं पे है घर मैडम का जो। और ये रहा जो है मदीना हाईवे। और हम चल रहे हैं अभी घर। और हम दिखाते हैं आपको, ये रहा नेटवर्क और टावर जो है, ये ऐसा टावर है पेड़ की तरह। और हम पहुंच गए घर पे और बाबा आ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग कैसे हैं, कैसा वीडियो लगा कमेंट में बताइएगा। चल के हम सामान को देख